گائیں تو کوشش کریں اس کو فالو کریں اور گانے کی بھی کوشش کریں. تو اس کورس کے لیے میں سیلی کو میں کہوں گا کہ میرے پاس ہیں, ہمیں جو اس کورس کو کرنے کی بھرپور کوشش کریں. اپنے پلکوں کو جھکائیے, اس برکت کو رسیو کیجیے. تیری بارگاہ میں بیت جائے ساری عمر, تیری بارگاہ میں بیت جائے ساری عمر. عبادت میں بن جاؤں یسوع نام لے کر, عبادت میں بن جاؤں یسوع نام لے کر. نصیب ہوں میں, سب کوشش کیجیے. پر امید ہوں میں, ہے قریب یسوع خوش نصیب ہوں میں. نصیب ہوں میں, پر امید ہوں میں, ہے قریب یسوع خوش نصیب ہوں میں. اب مانگنا نہیں کچھ بھی ہے باقی, اب مانگنا نہیں کچھ بھی ہے باقی. تیری مہربانیاں مجھ پہ ہے کافی, تیری مہربانیاں مجھ پہ ہے کافی. نصیب ہوں میں, پر امید ہوں میں, ہے قریب یسوع خوش نصیب ہوں میں. تیرے آنکھوں کی پتلی ہوں, تیرے ہاتھوں سے بنا ہوں, تیرے روپ سا بنا ہوں, تیرے پیار کا سلا ہوں, تیرے پلکوں کے تلے ہوں, تیرے خیالوں میں ہوں. تجھ سے ہی میں جڑا ہوں, تجھ میں ہی میں زندہ ہوں. تیری آنکھوں کی پتلی ہوں, تیرے ہاتھوں سے بنا ہوں, تیرے روپ سا بنا ہوں, تیرے پیار کا سلا ہوں, تیرے پلکوں کے تلے ہوں, تیرے خیالوں میں ہوں. تجھ سے میں جڑا ہوں, تجھ میں ہی میں زندہ ہوں. نصیب ہوں میں, پر امید ہوں میں, ہے قریب یسوع خوش نصیب ہوں میں. نصیب ہوں میں, پر امید ہوں میں, ہے قریب یسوع خوش نصیب ہوں میں. آپ سب خوش نصیب ہیں, خوش نصیب ہیں تو خوش نصیبی کے لیے زور تعلیم ہو جائے. واقعی میں اور سب ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ ہم ہفتے کے پہلے دن, اتوار والے دن اس کی حضور میں اور اس کی بارگاہ میں شامل ہیں. ہاللیلویا. بڑی اچھی ابھی میں نے گواہی سنی, اور جو سمیرا نے گواہی دی کہ آپ کی ماں کی کوئی نہ کوئی, میں کہتا ہوں کہ زندگی کے اندر کوئی آئیڈیل تو ہونا چاہیے. اگر اچھا ہے ماں ہو آئیڈیل اچھا, باپ ہو آپ کی زندگی کے اندر آئیڈیل, یا خدا کا خادم آپ کی زندگی کے اندر
आइडियल या मसीह यीशु आपकी ज़िंदगी के अंदर आइडियल, ये मैं कहता हूँ कि ये आपका सीक्रेट है, आपका बहुत ही सीक्रेट है। अभी जो ज़बरदस्त गवाही जो मेरे दिल को छू गई, उसने कहा कि मैं अपनी माँ को देखती थी, माँ उसका आइडियल बन गई कि मेरी माँ क्या करती कि सुबह सवेरे और कोई काम नहीं करती है, बिस्तर से उठते हुए एक काम करती है कि समय से पहले क्या करती है, दुआ करती है। याद रखिए, जिन घरों के अंदर माएँ सबसे पहले उठकर दुआ करती है, उन घरों के कभी भी चलान नहीं बुझते। हालेलुया। कभी तेल नहीं खत्म होता, वो जलता ही रहता है। तो माएँ ये कुर्बानी चढ़ाती है, माएँ चढ़ा सकती हैं। मैंने देखा, मेरी ज़िंदगी का खुद ज़ाती तजर्बा है कि जिन घरों के अंदर माएँ सुबह उठकर दुआ करती हैं, उन्हें कभी किचन में जो तेल भी नहीं खत्म होता। हालेलुया। कभी आटा नहीं खत्म होता कि माँ सुबह उठकर जो करती है। तो यही जो गवाही दी बेटी ने कि मैंने अपनी माँ को देखा कि मेरी माँ सुबह उठ के दुआ करती और अपने आप को उसने मुजरम पाया। मैंने देखा कि उसने मुजरम पाया कि वो तो सुबह उठ के सोशल मीडिया के ऊपर रहती है या फेसबुक की तरह, लेकिन अंदर ही अंदर उसके अंदर शर्मिंदगी आ गई कि मेरी माँ क्या करती है और मैं क्या करती हूँ। ये बड़ी गवाही ज़िंदगी की है। ऐसी खुदा न करे सारे दी ज़िंदगियाँ जो ज़िंदगियाँ बता रही आज के दौर के अंदर सोशल मीडिया फेसबुक ने सबको घेरा हुआ है कि सब तो पहले लोग इसी के ऊपर जाते हैं। लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त गवाही तो उसने फिर क्या किया, एक फैसला लिया। इस बेटी ने फैसला लिया है कि आज के बाद जो मेरी माँ सुबह उठ के करती है वो मैं करूँगी। और मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने बेड से भी उस फ़ोन को हटा देंगे। आ रही कितने लोग आज उस ब्लेसिंग, उस अजर पाना चाहते हैं कि आज के बाद हम अपने बेड से, अपने पास से उस फ़ोन को काले मुँह वाले को हटा देंगे और उसकी जगह बाइबल पर रखेंगे। हालेलुया। कितने लोग इस बात को, आज इस अजर को, इस बरकत को पाना चाहते हैं। अगर पाना चाहते हैं तो जोरदार ताली बजाएंगे। हालेलुया। ये बहुत बड़ा अजर है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि तेरी मेहनत का अजर मेरे पास है। ये जो रूहानी मेहनत है, खुदा आपको इसका अजर देता है अगर हम ये सब करने पर कादर हो जाए, फतह पा जाए, इसको छोड़ दें। आज पूरी दुनिया के अंदर इसके वजह से जहाँ बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन फ़ायदे तो शायद 10 होंगे, लेकिन 90% इसके नुकसान आते हैं। मैं कहना चाहता हूँ सबसे कि ये ख्याल रखिए, आज का जो बड़ा मैसेज है वो यही है कि खुदा यीशु मसीह हफ्ते के पहला दिन, इतवार वाले दिन, उसने जो एक बड़ी कुर्बानी दी, इसीलिए तो दी कि हम अजर पाए। ये अजर हमारे लिए, जब हम कलाम मुक़द्दस में पुराने अहदनामे में देखते हैं, यशायाह और उसके 58 में बाब के अंदर उसकी 13 और 14 आयत के अंदर सुनिएगा कि आज के दिन के लिए, संडे के दिन के लिए, जो भी पूरी दुनिया के अंदर इसकी ताज़ीम करता, इसकी इज्जत करता और इसके लिए अपनी जान भी निछावर करने के लिए तैयार रहता, खुदा उसका भी इज्जत देता है। हालेलुया। तो कलाम मुक़द्दस में से मैं आपके लिए कलाम में से हिस्सा पढ़ूंगा, सुनिएगा गौर से। और यशायाह 58 और उसकी 13 और 14 आयत में से मैं कलाम मुक़द्दस में से पढ़ूंगा। यहाँ जो हेडलाइन है, शरीयत जो है यशायाह के अंदर, वो कहता है कि सबत को मानने का अजर, यानी
जो इतवार वाला दिन है उसको मानने का अजर, अगर हम आज के दिन को मानेंगे तो खुदा उसका अजर देगा। कहते हैं कि देख तेरी मेहनत का अजर मेरे पास है। और आज हम सीखेंगे कि हम इसके स्टेप है आज के दिन के लिए। आप जब सुबह बेदार होते हो, आज हमने सीखा कि जब एग्नेस बेदार होती तो सबसे पहले वो सबसे पहले दुआ करती, कोई काम जिंदगी का नहीं करते। और आज का दिन संडे वाला दिन जो है हमारे लिए वो भी ऐसा ही है कि हमें सबसे पहले क्या करनी है, कोई काम नहीं करना। सबसे पहले इस दिन की इज्जत के लिए हमने सारियां कुर्बानियां चढ़ानी, दुनियावी सब कुर्बानियां चढ़ानी है। जब उठने की कोशिश करनी है, जब 9:30 बजे दुनिया के अंदर इंटरनेशनल लेवल पे टाइमिंग है, तो फिर ये तो अजर पाने के लिए ये ख्याल हमें करना कि हंसी की करिए, हम क्या करें। तो फिर आज कलाम में सीखेंगे हमें क्या करना चाहिए। पहली बात कहता है, अगर तू सबत के रोज अपना पांव रोके और मेरे मुकद्दस दिन में अपनी किसी खुशी का तालिब ना हो। पहली बात फिर से मैं बोलूंगा, क्या लगा कि सबत के रोज अपना पांव रोके और मेरे मुकद्दस दिन में अपनी किसी खुशी का तालिब ना हो। मैं कहता हूं कि हफ्ते वाले दिन ही फैसला कर लेना चाहिए कि मुझे इतवार वाले दिन मुझे मुकद्दस मानना है, मैंने उसकी तज़ीम करनी है और मैंने उस दिन अपनी जितनी खुशियां हैं उनकी मैंने कुर्बानी चढ़ानी है, अपनी भी चढ़ानी है, अपनी बीवी को भी कहना, अपने बच्चों को भी कहना, अपनी बेटियों को भी कहना, अपने घर और घराने के अंदर ये मुनादी करनी है। हालेलुया। फिर हमें मुनादी करनी है इस बात की कि ना आपा ने इस संडे में जाना, आपा कहीं ऐसी खुशी, कोई ऐसी शादी ब्याह, कोई ऐसे खेल, कोई ऐसी जो है सारी क्या जो है कि बर्थडे और बहुत सारी खुशियां हैं जो हमारी हैं, हम उन्हें मनाते हैं। कहते हैं कि उन्हें कुर्बानी चढ़ाओ। उस दिन कोई डेट ऐसी ना रखो, किसी को कोई टाइम ना दो, किसी को मैं कहता हूं कि अपने घर भी कहो कि संडे को नहीं आना, संडे को हमारे घर नहीं आना है। तो सब बात है कि क्या कहना, रोके उन्हें क्या रोको, पाँव को अपने रोक कि अपने भी रोकना तो अगर दूसरे को भी रोको। अगर अपने पाँव के लिए वो कह रहा रोकने के लिए तो फिर हमें जरूरत है कि दूसरे पैरों में रोकिए कि नहीं, संडे का दिन है, आपने चर्च जाना है, आपने दुआ करनी। ये तो कलाम में लिखा है, ये तो कलाम की बातें हैं। वो कहने लगा, दूसरी बात कहने लगा कि सबत को राहत और खुदावन का मुकद्दस और मौसम कहे और उसकी ताज़ीम करे। कहते मौसम भी क्या है और ताज़ीम भी कर, उसकी इज्जत कर, हर तरह से कुर्बानी चढ़ाओ उस दिन के लिए। बहुत सारे लोग जब संडे को चर्च के बाद जाते हैं तो फिर सोशल मीडिया में चलते हैं, कोई ड्रामे, कोई मैच क्रिकेट देखता है, कोई स्टेज शो, बहुत सारी और कोई फिल्म मूवी, कोई और पिकनिक, कोई पार्टी, कोई पार्क का रुख करता है, कोई रिश्तेदार को देता कि आज शाम में कुछ कहता है कि हम आ रहे हैं। लेकिन आज हम सीख रहे हैं कि अगर इसका अजर पाना है, अगर इसकी बरकत पानी है तो फिर इन कुर्बानियों को चढ़ाना है जो कलाम मुकद्दस में लिखा है। कहता मौसम और तज़ीम का। और सेकंडली दूसरी बात कहता है कि उस दिन अपना कारोबार ना कर, अपना बिजनेस ना कर, अपना रोजगार, अपने पैसे के पीछे ना भाग उस दिन, क्योंकि यह दिन मेरा है, यह मुकद्दस दिन मैंने तुझे दिया है, ये इस दिन तू कोई काम ना कर। हालेलुया। तो मेरी खुशी का तालब रहना, तो मेरी हमद करना, तो मेरी बढ़ाई करना। मैं बादशाह का बादशाह हूँ, मैं खुदा में खुदा हूँ, मैं अजीब हूँ, मैं बशीर हूँ, कादर खुदा हूँ, मैं अपने उतर सुलह और सलामती का मैं शहजादा हूँ, जिसकी राम जिसकी पुशाक में ये नाम लिखा है, बादशाह का बादशाह, खुदा का खुदा मैं हूँ। वो ये कह रहा है, अब्राहम से खुदा ने कहा
इब्राहिम से कहा, इब्राहिम मत डर, मैं तेरी सिर पर और तेरा बड़ा अजर। हालेलुया। खुदा आज आपसे भी कह रहा है कि मत डर, क्योंकि क्या, मैं तेरी सिर पर और मैं तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। खुदा हमारा बड़ा अजर है। अजर इस तरह है कि जब हम उसके हुक्मों को मानेंगे, जब उसकी तालीम पर गौर करेंगे, जब खुद भी करेंगे, तो दूसरों के पाँव का भी रोकेंगे ना। उस दिन नहीं, खुदावन का दिन है, सुबह से लेकर शाम 6 बजे तक है। शब्द 6 बजे तक आपने कुछ नहीं करना। ये तो कलाम है, कलाम की बात आपसे बता रहा हूँ। और 6 सूरज गुरूब होने तक, सूरज गुरूब होने तक क्या लगा, कारवां न कर और अपनी खुशी और बेफायदा बातों से दस्तबरदार रहे। उस दिन अपनी खुशियां और बेफायदा बेफजूल लोग जो आपका वक्त ज़ाया करते, जो आपके पास आके आपका पैसा ज़ाया करते हैं, जो बातों में उलझा कर जो अपना वो टाइम पास करते हैं। बहुत दफा मैंने ऐसा देखा कि बहुत सारे लोग अपना उस टाइम को पास करने के लिए दूसरे घरों में आगे 2-2, 3-3, 4-4 घंटे बैठे, उन्होंने कोई और काम करना होता है, वो भी नहीं जाता, वो भी बैठे हैं। तो ये कह रहा है कि क्या कर, बेफायदा बातों, मैं बहुत दफा दुआ करता हूँ, खुदावन मुझे बेफायदा बातों से बचा और फजूल लोगों से जो मेरा वक्त ज़ाया करते हैं। दुआ करें, अगर ऐसा जिंदगी में चल रहा है तो फिर क्या करने की जरूरत है, दुआ करने की। अगर दुआ करेंगे तो आप ऐसे लोगों से आपको खुदा जरूर बचाएगा। जब आप कहेंगे तो होगा। और कहने लगा इसकी बहुत बड़ी बरकत है अगर हम ये चारों पॉइंट्स अपनी जिंदगी के अंदर राइज कर लें, इसके ऊपर गौर करें और अपनी फैमिली, अपने घर के अंदर कहें कि आज के बाद मैं क्या करूंगा, अपने पाँव को भी मैं रोकूंगा, मैं उस दिन को मुकद्दस जानूंगा, मैं किसी खुशी का तालिब नहीं हूंगा, मैं अपना कारोबार नहीं करूंगा और मैं बेफायदा बातों में नहीं उलझूंगा। कितने लोग हैं आज फैसला करना चाहते हैं। याद रखिए, जिंदगी में बहुत सारे फैसले हैं और उन फैसलों में से हमें एक जरूर फैसला जरूर करने की जरूरत है। खुदा आपका खानदान को बड़ा अजर आज देने के लिए जा रहा है यूसुफ मसीह के नाम से। आमीन। तो कहने लगा ये जब आप अपनी जिंदगी के अंदर पूरे तौर पर ले लेंगे 6 माह, साल, 2 साल, नस्ल का नस्ल, जब आप इस पर अमल करना शुरू कर देंगे तो जब खुदा को ये पसंद आएगा तो सुनिएगा, खुदा जो वादा करता है वो वादा करके मुकर्रर नहीं है। खुदा के वादे कलाम मुकद्दस में 7,000 से भी ज्यादा हैं जो हाँ के साथ हैं। और मैं जब इसको अपनी जिंदगी में पढ़ रहा था, ले रहा था, तो मुझे ऐसे खुदावन कह रहा है कि क्या तू करके तो देख, तू अपनी जिंदगी में कर, तू इसको प्रीच कर, तू लोगों को कलाम सुना, तू गलियों में सुना, तू घर और घरानों के अंदर एलानिया तू ऐलान कर और कह दे। क्या उसने कहा, सुनो, कहने लगा तब तू खुदावन में मसरूर होगा। हालेलुया। अगर हम अमल करेंगे तो पहली बरकत इस अजर की क्या मिलेगी, मसरूर होगा, खुश रहेगा, उदास नहीं होएगा, तेरा चेहरा मुरझाया नहीं रहेगा। यू गिरिया गिरे नहीं लगा, की होया पता नहीं लगता, समझ नहीं आ। बहुत दफा दुआएं करवाई हैं, बहुत दफा हमने शुक्रगुजारी दी है, बहुत दफा हदिया दिया है, बहुत दफा हमने बीज बोया है, तो भी क्या है कि मसरूरी नहीं है, उदासी है, उलझनों का शिकार है। एक मुसीबत जाती है तो दूसरी आ जाती है, एक दुश्मन दूर जाता है तो नया तैयार हो जाता है, नफरत पर नफरत बढ़ती जा रही है, बीमारी रोग पीछा नहीं छोड़ते। लेकिन कलाम तो कह रहा है यहाँ पर बड़ी बात है, तब तू खुदावन में मसरूर होगा और मैं तुझे दुनिया की
बुलंदियों पर ले चलूंगा। हालेलुया। कितना खूबसूरत वादा है कि जब हम पूरी इस तालीम को हम मानेंगे, हम इस पर अमल करेंगे, तो फिर खुदा का एक बड़ा वादा है कि तू मसरूर होगा और मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले जाऊंगा। अगर आप दुनिया की बुलंदी को छूना चाहते हैं तो फिर हमें इस कलाम को गौर से सुनना है। जिसके कान हो सुन ले कि रूह कलीसियों को क्या फरमाता है। मैं क्या खुदावन कौन सी बुलंदी को जिक्र करता है। और मेरे दिल में आया, अच्छा बुलंदियाँ, तो जो कोई अमेरिका जाना चाहता है तो फिर ऊपर अमल करे, जो कनाडा जाना चाहता है इस पर, जो किसी भी यूरोप के मुल्क में जाना चाहता है, तो ये बुलंदी है। खुदा दुनिया की बुलंदियों, पहाड़ों की चोटियों, सैराब उन मुल्कों, उन चश्मों के पास जो बहते हैं, जो राहत के चश्मे हैं, उनके पास खुदा लेकर जाएगा। जहां भूख नहीं, जहां प्यास नहीं, उनके पास लेकर जाने वाला है अगर आप इन पर अमल करेंगे। तो मैंने खुदा उनसे कहा, खुदा मैं ये बुलंदी तो देगा। हाँ, वो कहने लगा मैं ये भी तुझे बुलंदी दूंगा, और जब तू इस पर अमल करेगा तो मैं तुझे कलाम पढ़ने की भी बुलंदी दूंगा। हालेलुया। जोरदार ताली बजाइए। और कहना कलाम को पढ़ने की भी मैं बुलंदी दूंगा, मैं तुझे दुआ करने की बुलंदी दूंगा, मैं तुझे रोजा रखने की बुलंदी दूंगा। खुदा कौन सी बुलंदी चाहिए, मैं तुझे बुलंदियों पर ले चलूंगा और कोई रोग, कोई बीमारी तरफ पीछे नहीं करेगा। मैं दुश्मनों को डांटूंगा, मैं जो तरफ पीछे करते उनके मैं दरवाजों को मैं बंद कर दूंगा। मैं उनको जो तेरे वीर बच्चों की बुलंदियों के पीछे हैं, तेरे बच्चों की सरफराजी के पीछे है, मैं उनको भी मुबारक कर दूंगा। हालेलुया। मैं उनको भी मैं रोक दूंगा। कहने लगा, खुरूज के पढ़ते लिखा है कि तब तुम अपने खुदावन खुदा की इबादत करना, तब मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा और तेरे बीच में से बीमारी को दूर करूंगा। ना तो किसी के अस्ताद होगा और न बांझ रहेगी। मैं तेरी उम्र को पूरा करूंगा और मैं तेरे दुश्मनों को तुझसे मैं दूर कर दूंगा और तेरा पीछा करने वालों को मैं रास्ता बंद कर दूंगा। ये खुदा के वादे हैं कि जब हम उस दिन को, आज के दिन इतवार को हम मानते हैं, उसकी तस्दीक करते हैं, ख्याल करते हैं, तो तब ये बरकत आपकी है, तब ये बरकत मेरी है, तब ये बरकत मेरे खानदान की, तब ये बरकत मेरे शहर जनाबाद की, तब ये बरकत मेरे लाहौर शहर की, तब ये बरकत मेरे मुल्क पाकिस्तान की ये बरकतें हैं। तब बरकतें देगा जब हम इस दिन को जानेंगे, जिस दिन खुदा में यीशु मसीह ने मौत और कब्र पर फतह पाकर हमारे लिए निजात का डंका बजा दिया। यीशु मसीह के लिए जो बताया, उसने ऐलान कर दिया, उसने बरकत दी है। हालेलुया। मैं कलाम मुकद्दस में से और एक आपके लिए खूबसूरत वादा पढ़ना चाहता हूँ। ये मत्ती की इंजील और उसके 12 बाब और 6 के अंदर खुदा यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, सचियां खरियां गल्लां जी। खुदा यीशु मसीह ने जो कही, इसे आप अपनी जिंदगी में रख कर देख लेना। कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि यहाँ वो है जो हैकल से भी बड़ा है। हालेलुया। जो अभी यहाँ पर मौजूद है, ये जो हैकल है, ये बिल्डिंग है जिसके अंदर बैठे हैं, उससे भी बड़ा है। कहने लगे अगर तुम इसके मायने जानते कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, तो बेकसूरों को कसूरवार ना ठहराता, क्योंकि इब्ने आदम सब्र का मालिक है। हालेलुया। इब्ने आदम खुदा यीशु मसीह इतबार का भी क्या है, मालिक है। वो हमारे इस्तेगाम मौजूद है, वो मालिक को बना है। और मालिक क्या करेगा, वो बरकत जो हमारा हिस्सा है वो हमें देगा। वो कहता है कि देख तेरी मेहनत का अजर मेरे पास है और तेरा अजर यकीनी है और तेरी आस नहीं टूटेगी। खुदा जब बरकत देता है तो आस हमारी नहीं टूटती।
हमारी जिंदगी के अंदर उस अजर को, उस बरकत को पाने के लिए बहुत सारे कलाम मुकद्दस में ऐसे वाक़यात हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अजर को हम पा सकते हैं। और एक कलाम मुकद्दस में, मैं कलाम मुकद्दस में एक और हवाला पढ़ूंगा और लिखा है, जो मेरे खादम को एक ठंडा पानी का प्याला पिलाएगा वो अपना अजर हरगिज़ न खोएगा। देखो छोटे छोटे पॉइंट्स के अंदर अजर कितना है कि जो मेरे खादम को, याद रखिए कि गल खादम दी होनी थी, ध्यान रखना चाहिए कि फिर क्या करना है कि खादमों को ख्याल रखना है। ठंडे पानी का भी इधर देगा, अगर उससे ऊपर जाएंगे तो कितना वजन अगर चला जाएगा, 30% ले लोगे, 60 ले लोगे, 100 ले लोगे। जैसी खुदा के खादम की आप खिदमत करेंगे वो इंजी के जीवन यीशु का है। ऐसे मरियम ने कैसी खिदमत की कि उसने बेशकीमत अतर वो खुदावंद यीशु मसीह के सर पर डाल दिया, पाँव धोए बालों से। फिर उसने खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मरियम ये तेरा अजर जो है तुझे जीवन नहीं देगा। जीवन खुदा जब अजर देता है तो दुनिया की कोई भी ताकत उस अजर को छीन नहीं सकती। जब वो अजर दे वो कहना यकीनी है, लेकिन अजर जो है कोई देगा खुदावंद तब जब हम अजर पाने वाले काम करेंगे, जब हम कलाम पढ़ेंगे, जब हम दुआ करेंगे, जब हम खुदा के घर में जाएंगे, जब हम मुनादी करेंगे, जब उसके दीदार के तालिब होंगे, तब खुदा अजर देता है। वो कहता है कि अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसे रोटी खिला। अगर तेरा दुश्मन भूखा हो तो उसको रोटी खिला, क्योंकि उस टाइम जब रोटी चाहिए तो थक गया होगा दुश्मन का। किसे? जब आपने दुआएं की, जब दुश्मन के लिए आपने दुआएं की तब वो हार गया है, फिर क्या करो? कलाम कहता है कि उनकी कारण भूखा है, ठीक है, तो उसे रोटी दे। और अगर वो प्यासा हो गया है तो फिर क्या कर? जाकर पानी पिला। वो क्या सोचेगा कि मैंने इसकी जिंदगी अछेर की, मैंने इसको दुख दिया, मैंने तंग किया, मैंने वो काम इसकी जिंदगी के अंदर रखा जिसके लिए तड़पता रहा, और आज क्या है कि जब मैं आज भूखा हूं, जब मैं प्यासा हूं, तो ये क्या कर रहा है? मेरे पास आकर मुझे कह रहा है रोटी चाहिए, पानी चाहिए, पी, कपड़े चाहिए, मैं तुझे देता हूँ। तुझे जूती चाहिए, मैं तुझे जूती लेकर देता हूँ। तुझे पैसे चाहिए, मैं तुझे पैसे देता हूँ। जबरदस्त बात सुनने की। अगर आप ये करेंगे, एदा भी अच्छा, इसका भी अच्छा है। कहने लगा अगर तू ऐसा करेगा तो कहने लगा क्योंकि तू उसके सर पर अंगारों का ढेर लगाएगा। कितना वो पशेमान हो देखने कहता होगा सिर पे तुझे अंगारे रखे। अगर हम ऐसा करें तो लिखा और खुदावंद तुझे अच्छा देगा। हालेलुया, जोरदार ताली बजाइए ऐसे बड़े अजर के लिए जो खुदावंद मुझे और आपको देने की कुदरत रखता है। और ये बड़ा अजर हम तब पा सकते हैं जब कलाम के अंदर जो आज हमने सीखा है, जब तक कोई सीखेगा तो वो क्यों कर सिखा सकता है, और जब वो सीखे और फिर उसका काम है कि आगे सिखाए भी। आज हमने जितना कलाम सीखा है और हमारा फर्ज है कि हम उस कलाम को पूरा करें, हम खुद भी सीखें और जाकर औरों को भी सिखाएं कि नहीं भाई इतवार वाला दिन खुदावंद का है। चर्च में जो डिसाइड है वो तो यही है कि 9:30 से लेकर हमने 12 बजे तक खुदा के घर में रहना है, तज़हीम करनी है। अगर सब करते हैं तो फिर आप देखें उसने जो वादा किया है वो तो यही कहा है कि तब तू खुदावंद में मसरूफ होगा और मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर लेंगे। क्या आप
आज से दुनिया की बुलंदी पर जाना चाहते हैं, आप दुनिया की बुलंदियों को छूना चाहते हैं, आप अपने कारोबार के अंदर बुलंदी नहीं है, तो फिर आज खुदा आपके कारोबार के अंदर बुलंदी कराएगा। हालेलुया। अगर आपकी बीमारी और रोग आपका छुटकारा नहीं हो रहा, तो आज खुदा उसको छुटकारा देंगे, आपको बुलंदी पर लेकर जाएगा। हालेलुया। हालात और वाक़यात आपके खराब है, तो फिर आज खुदा उन हालात और वाक़या को जो आपके गिरा रहे हैं, गिराएगा नहीं बल्कि आपको उठाएगा और बुलंदियों पर लेकर चला जाएगा। हालेलुया। खुदा आज मेरे लिए और आपके लिए बुलंदियों के दरवाजे खोल रहा है। आइए सब अपने कदमों पर खड़े होते हैं और आज खुदावंद से वादा कीजिए कि खुदावंद मैं तेरे दिन को मुकद्दस जानूंगा, खुदावंद अपने भाव को रोकने की मैं कोशिश करूंगा, खुदावंद मैं तेरे दिन को मुकद्दस जानूंगा और मैं अपनी किसी खुशी का तालिब नहीं बनूंगा, मैं तेरे दिन को मौजूद कहूंगा और मैं तेरी ताज़ीम करूंगा और मैं अपना कारोबार नहीं करूंगा और किसी बेफायदा बातों से भी मैं दस्तबरदार हूं। अपने हाथ को खोलिए, याद रखिए कि जो बंद हाथ बंद मुट्ठियां होती हैं खुदावंद कभी उनको बरकत नहीं देता, और जिनके हाथ खुले और बुलंद होते हैं खुदावंद उन्हीं को चलता है, उनकी कमाइयों को बरकत देता है, उनकी रोटी और पानी को बरकत देता है और उनको बुलंदियों पर लेकर जाता है। और मेरी आई दुआ है कि जितने खुदावंद तेरे हाथ आज तेरे हुजूर में उठे और प्यारे खुदावंद तू इन हाथों को लेकर इनको बुलंदियों पर ले जाना, इनको बुलंदियों बख्शना, और जो तेरी बेटी और बेटा आज तुझसे बुलंदी मांगे और मैं पूरी तौर पर इनकी जिंदगी में तेरे कलाम को रखता हूँ और आज वो बुलंदी पाकर जाए और हमारे सीधे बड़ी गवाहियों के साथ लौट कर आए और कहे हमारे मसीहा ने हमारे लिए बड़े बड़े काम किए। अपने होठों और लबों को खोलिएगा और दुआ करना शुरू कीजिए। हालेलुया हालेलुया। अब्राबारा शाला बारा बारा शाला बारा बीरी बीरी शाला बारा 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 शाला बारा बारा शाला जो रूम में है गैर ज़बानों में है अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए, और अगर आपकी आवाज़ बुलंद होगी तो आज खुदा आपको बुलंदियों पर लेकर चलेगा। उसने कह दिया मैं तुझे बुलंदियों पर लेकर चलूंगा। अगर आपके होठ और लब बुलंदी को छूना चाहते हैं तो फिर अपनी जुबानों को खोल कर बुलंद आवाज में दुआ खुदा जो जिसकी ज़बान बुलंदियों पर छुए आज मुझे बुलंदियों पर लेकर जाना, ओ रबा 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 आज बुलंदी में मशहूर हो जाए। बारा 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 हम तेरे बेटे यीशु के नाम से इनकी खुशियों को तेरे बेटे यीशु के नाम से खुदा का कादम होता हुआ बरकत में दुआ देता हूँ, और तेरे खुदावन की तुझ में मौसम रहे और मैं तस्वीर की बरकत देता हूँ और खुदावन दुआ देता हूँ कि अपने किसी कारोबार की कुर्बानी चढ़ा देते हैं और खुदावन खुदा पे बातों में न उलझे प्यारे खुदा जो इनका फजूल वक्त जाया करते हैं और उनको तेरे बेटे यीशु के नाम से इनकी जिंदगियों में चला और रोकता हूँ, उनका मैं मंसूब करता हूँ, उनको इनकी जिंदगियों के अंदर से कैंसिल करते हैं प्यारे खुदा हालेलुया बाबा 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 आज बेटिया तुझ में मशहूर रहना सीख ले, तेरे बेटे तुझ में मशहूर रहने की बरकत पाए और मैंने बरकत की
दुआ देता हूँ कि खुदावन ये मजरूर होना सीख दे और खुदावन तेरी ताज़ीम करे और खुदावन तेरे वादे इनके जिंदगियों के अंदर पूरे हो और जो तूने कहा है कि मैं तुझे दुनिया की बुलंदियों पर ले चलूंगा। मेरी दुआ है कि खुदावन खुदा अपने लोगों को तूने जिनको अलग किया है और तूने कहा मैंने तुमको अलग किया है, अब तुम मेरे बेटे और बेटियां हैं और तूने कहा नापाक की चीजों को मत छुओ और उनमें से अलग हो और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे और मैं तुम्हारा बाप होऊंगा। मैं दुआ करता हूँ कि आज जितनी दुआएं जितनी मुनाजातें आज तेरे बेटे और बेटियां पाक हाथ उठाकर तुझसे मांगे और इनको दुआ कर देना, अजय की बरकत देना प्यारे खुदावंद खुदा और इनके खानदानों के लिए तेरी बरकत, इनके घरानों के लिए तेरी बरकत, इनके बेटे और बेटियों के लिए तेरी बरकत, इनके कारोबार पर तेरी बरकत, इनके आप तरफ में आने और जाने में तेरी बरकत और तमाम बीमारियां रोग प्यारे खुदावंद हर तरह की जादूगरी हर तरह की रुकावट और बंधन और छुए इनकी जिंदगी में छूते हैं और तो सबको तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से इनकी जिंदगी को से कैंसिल करते हैं और सब मंसूब करते हैं और तेरी बरकत का ऐलान करते हैं प्यारे खुदावंद और प्यारे खुदावंद दुआ करते हैं कि तू बुला है और तेरे बुलाने के मंसूबे प्यारे खुदावंद Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, फायर बहुत करो, आपको बड़ी फायर करने की जरूरत है। Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Hallelujah, Hallelujah. I call blessing. Amen. 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 ऊंचा बोलिए आमेन। Amen. इतना बड़ा आमेन, उतनी बड़ी बरकत आपकी हुई। हालेलुया। दोनों हाथों को लहराइए, कहिए कि मैं खुदावन अपने हाथों को तेरे हाथों में देता हूं, मेरे हाथों को बरकत दे, मेरे हाथों की कमाई को बरकत दे और मैं जिस काम में हाथ डालूं उसके बरकत दोनों हाथों को मिलाकर जोरदार बैठी खुशी बखी खुदा नाम से खबर करते हैं। हम एक